नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जिस हलके को डिस्कस करेंगे वो है फैसलाबाद का हलका NA 109। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले आप हमारे चैनल को ब्रेव ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। नाज़रीन, इस हलका NA 109 जो है ये बड़े गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल है, जिसमें इमदाद टाउन है, मलकपुर, दस्तगीर कॉलोनी और उसके साथ साथ 208 रेबे है, उसके साथ ऑफिसर कॉलोनी है, अल नजफ़ कॉलोनी, हिम्मतपुरा, पीपल्स कॉलोनी, ढूडीवाला, मदीना टाउन, सबीना टाउन, बागबानपुरा, मंसूराबाद और उसके साथ साथ ये बहुत सारी आबादियाँ जो हैं वो शादमान कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, गुलबहार कॉलोनी है, सुहेलाबाद है, मंजूर पार्क है, सईद कॉलोनी नंबर UC नंबर 2 है और उसके साथ साथ खालसा कॉलेज का इलाका है, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 है उसमें और उसके साथ साथ जो उसके 214 रेबे है वो पूरा इलाका है। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 है, इसमें 198 रेबे है, 203 रेबे। अमीन टाउन इसमें शामिल है, रसूल पार्क, नेमत कॉलोनी, फतेहाबाद, यूसुफाबाद, खान मॉडल कॉलोनी, हसीब शहीद कॉलोनी, गट वाला समेत और बहुत सारा, ये क्योंकि बहुत सारी जो गुंजान आबादियाँ हैं ये हल्का NA 109 में शामिल हैं। नाज़रीन, इसके जो टोटल जो इसके मर्दाना वोटर्स की तादाद है वो 2,26,687, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स हैं इसमें 1,94,000 के करीब हैं। नाज़रीन, इसमें तकरीबन जो यूनियन काउंसिलों की तादाद है वो 35 के लगभग है और अगर बरादरियों के तनासब की बात की जाए तो यहाँ पर 25% आराइन बरादरी है और उसके साथ जो शेख बरादरी है वो 30% है, जट बरादरी 15%, इंसारी बरादरी 25%, जबकि दीगर जो तमाम बरादरियाँ हैं वो तकरीबन कोई 5% के लगभग हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा MNA हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैज़ुल्लाह कमोका हैं। अगर जनरल इलेक्शन 2008 से हम इसका फ्रेमवर्क देखें तो यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते थे वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजाज़ विरक, उन्होंने 56,910 वोट हासिल किए थे। अच्छा, जो उस इलेक्शन में 2008 के इलेक्शन में हारे थे वो मियाँ अब्दुल मन्नान थे, उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था। उन्होंने 55,861 वोट हासिल किए थे, 1,000 के मार्जिन से जो इजाज़ विरक साहब जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे। अच्छा, इसके बाद जनरल इलेक्शन 2013 में मियाँ अब्दुल मन्नान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे उन्होंने 47,104 वोट हासिल किए, वो जीते थे और फैज़ुल्लाह कमोका ने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 36,866 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन 2018 की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैज़ुल्लाह कमोका थे उन्होंने तकरीबन 1,23,095 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ अब्दुल मन्नान थे वो यहाँ से हार गए थे, उन्होंने तकरीबन कुछ 94,542 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, इस वक्त जो इलेक्शन 2022 या 23 होगा इसमें इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो मुस्लिम लीग नून और PTI का ही मुकाबला ज़्यादातर जो है मुतवक्को है। यहाँ पर जो मुतवक्को उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मजबूत उम्मीदवार हैं फैज़ुल्लाह कमोका, उनके बारे में ये भी राय आ रही है कि शायद वो अपने जो भाई हैं कलीमुल्लाह कमोका के लिए सीट छोड़ें, या इस हवाले से अभी चहमगोइयाँ हैं, लेकिन कलीमुल्लाह कमोका एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं, फैज़ुल्लाह कमोका जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के जो हैं मियाँ अब्दुल मन्नान साहब, उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत है। उसके साथ साथ इजाज़ विरक साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो है वो ख़्वाह हैं कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन इस हलके में चूँकि मियाँ अब्दुल मन्नान एक पुराने सियासी वर्कर हैं, इस वजह से टिकट जो है उनको या उनके बेटे जो मियाँ इरफान मन्नान हैं उन्हीं को दिया जा सकता है। और जो इजाज़ विरक साहब है हमारे सर्वे के मुताबिक उनको सेनेटरशिप पे या इस तरह की किसी सीट पे जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफजल हैं, उनकी पोजीशन कदरे कमज़ोर है और उसके साथ साथ बाकी जो जमीयत उलमा इस्लाम के ज़फ़र हुसैन ख़ान हैं उनकी पोजीशन भी कमज़ोर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असद इकबाल है, उनकी पोजीशन भी कदरे कमज़ोर है। बाकी के कोई ऐसा काबिल ज़िक्र उम्मीदवार नहीं है जो कि कोई वाज़ेह या संजीदा किस्म का उम्मीदवार हो। नाज़रीन, अगर इस हल्के का एक मुख्तसर तजिया दिया जाए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा MNA फैज़ुल्लाह कमोका हैं उनकी अपने इलाके में अपनी जो अवामी राब्ता मुहिम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हल्के में वो काफ़ी मकबूल भी हैं अपने। उन्होंने सीवरेज और सड़कों की हालत जो है काफ़ी बुरी होने की वजह से उनको तनकीद का सामना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने हल्के में तरक्याती काम ज़रूर करवाए हैं जिसकी वजह से अवाम जो है अब भी उनके साथ उसी तरह इंटैक्ट है। दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मियाँ अब्दुल मन्नान जो हैं वो या उनके बेटे जो है मियाँ इरफान मन्नान हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा सर्वे है नाज़रीन उसमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई
کہ اگر ٹکٹ پاکستان مسلم لیگ نون میاں عبد المنان کی جگہ ان کے بیٹے میاں عرفان منان کو دیتی ہے تو یہ جو سیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت سکتی ہے۔ اچھا، یہ کمپیریٹیولی ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے سوالات بھی کیے، جن میں سے ہمیں موسٹلی جواب یہی آیا کہ اگر ٹکٹ میاں عرفان منان کو اس حلقے سے دیا جاتا ہے تو وہ آسانی سے فیض اللہ کموکا کو ہرا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب یہاں پر کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں عبد المنان کے جب دور حکومت تھا ان کے، جب وہ MNA تھے تو اس وقت حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے اتنے زیادہ، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کمزور ہوئی، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے، اب چونکہ مسلم لیگ نون نے دوبارہ ایک پوزیشن لی ہے، اس وجہ سے میاں عرفان منان کو یہاں پر ایک مضبوط ترین امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب چونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رانا علی عباس ان کے جو MP ہیں اور شفیق احمد گجر، ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے ان کے ساتھ مسلسل انگیجڈ ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین دونوں جماعتوں کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتہائی کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ یہاں پر اگر پاکستان مسلم لیگ نون اگر ٹکٹ میاں عبد المنان صاحب کے حصے میں آتا ہے تو ان کا مقابلہ جو ہوگا فیض اللہ کموکا کے ساتھ انتہائی سخت ہوگا، اور اس میں کوئی بھی امیدوار دونوں میں سے جیت سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی ٹکٹ میاں عرفان منان کو دیا جاتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت کے سروے کے مطابق فیض اللہ کموکا کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے۔ ناظرین، بہرحال اگلے ویلاؤ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔